भारत में कई अद्भुत इमारतें हैं। ताजमहल को तो सब जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में ऐसे मंदिर और किले हैं जो विज्ञान को भी चुनौती देते हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि भारत की कुछ सबसे अद्भुत इमारतें आज भी रहस्यमयी बनी हुई हैं, मंदिर जो गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देते हैं, कुएं जो उल्टे महलों की तरह बनाए गए हैं, और पूरी की पूरी चट्टानों से तराशी गई अनोखी इमारतें, ये सब सदियों पहले बनाई गईं, लेकिन आज भी हम पूरी तरह नहीं समझ पाए कि इन्हें कैसे बनाया गया था। क्या प्राचीन भारतीय वास्तुकार हमारी सोच से ज्यादा उन्नत थे, या फिर हमने कोई ऐसा ज्ञान खो दिया जो कभी हमारे पूर्वजों के पास था? हवा में लटके स्तंभों से लेकर खगोलीय टाइम मशीन तक तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको लेकर चल रहे हैं भारत की अद्भुत और रहस्यमयी इमारतों के सफर पर। विरूपाक्ष मंदिर, हम्पी, कर्नाटक। हम्पी में स्थित यह मंदिर विजयनगर साम्राज्य की भव्यता को दर्शाता है, लेकिन यहाँ एक अद्भुत घटना होती है। मंदिर के गेट की एक छवि एक छोटे छेद से होकर उल्टी दीवार पर बनती है, बिल्कुल एक पिनहोल कैमरे की तरह। यह मंदिर कैमरा ऑब्स्क्यूरा का सटीक उदाहरण है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में सूक्ष्म छिद्र प्रकाश विज्ञान का उल्लेख मिलता है। क्या यह उसी ज्ञान का उपयोग था? खजुराहो के मंदिर। 1000 साल पुराने ये मंदिर देवी देवताओं, योद्धाओं और पौराणिक कथाओं की मूर्तियों से भरे हैं, लेकिन इन्हें सदियों तक जंगल में छिपा दिया गया था। जब इन्हें खोजा गया तो इनकी नक्काशी और ऊर्जा संरचना ने सबको हैरान कर दिया। खजुराहो की संरचना और अनुपात गोल्डन रेशियो के अनुसार हैं, जो प्रकृति का दिव्य अनुपात कहा जाता है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि इनकी मूर्तियां सिर्फ कहानी नहीं कहती, बल्कि ये गुप्त योग और तंत्र साधना के रहस्य भी छुपाती हैं। ये प्राचीन एन्कोडेड मैसेज हैं, जिन्हें पढ़ने का तरीका आज भी एक रहस्य है। रानी की वाव। यह सिर्फ एक कुआं नहीं, बल्कि एक उल्टा मंदिर है। इसकी गहराई में सुंदर नक्काशी और देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। बावड़ी की सीढ़ियां और दीवारें सौर कैलेंडर के हिसाब से डिजाइन की गई हैं, जिससे पानी का तापमान नियंत्रित रहता है। इसकी दीवारों पर ब्रह्मा, विष्णु, शिव की मूर्तियां एक खास खगोलीय क्रम में सजाई गई हैं, जो सौर मंडल की गतिविधियों से मेल खाती हैं। वैदिक ग्रंथों में जल तंत्र का जिक्र, जो जल भंडारण और ऊर्जा केंद्र के रूप में बावड़ी के इस्तेमाल को दर्शाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसे पानी की पूजा के लिए बनाया गया था, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि यह किसी विशेष ऊर्जा केंद्र के रूप में भी काम करता था। मीनाक्षी मंदिर। यह मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं, बल्कि एक विशाल भूल भुलैया जैसा है। इसमें 33,000 से भी ज्यादा मूर्तियां हैं। मीनाक्षी मंदिर सिर्फ रंगीन मूर्तियों का अद्भुत संग्रह नहीं है, बल्कि इसके गलियारों की संरचना इतनी जटिल है कि कुछ वैज्ञानिक इसे मिनी यूनिवर्स मानते हैं। हर दिशा, हर द्वार, हर स्तंभ एक खगोलीय दिशा से जुड़ा हुआ है। मंदिर का नक्शा पूरी तरह श्री चक्र मंडला के अनुसार है, जो ब्रह्मांड का मैप कहा जाता है। यह सिर्फ मंदिर नहीं, बल्कि एक कॉस्मिक एनर्जी हब है, जहां हर कोना एक विशेष ऊर्जा को आकर्षित करता है। क्या यह प्राचीन वैज्ञानिकों का बनाया ब्रह्मांडीय नक्शा है? कोणार्क सूर्य मंदिर। सूर्य देवता का यह रथ न सिर्फ धार्मिक स्थल है, बल्कि इसकी 24 पहियों वाली संरचना एक विशाल सौर घड़ी की तरह काम करती है। ये पहिए साल के हर मौसम और हर महीने का समय बताते हैं, सिर्फ सूरज की रोशनी देखकर। आज भी ये सटीक काम करती है। क्या ये एंशिएंट टाइम मशीन नहीं तो और क्या है? ऋग्वेद में सूर्य को काल का नियंत्रक कहा गया है, और यहाँ वास्तु में वही दर्शन दिखता है, स्पेस टाइम कंटिन्यूअम का भौतिक रूप। आमेर किला। आमेर किले का शीश महल एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ एक दिया जलाने से पूरा कक्ष जगमग कर उठता है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन फिजिक्स का बेमिसाल उदाहरण। यह वास्तु सिर्फ सौंदर्य नहीं, बल्कि प्रकाश विज्ञान का प्रयोग है, जिसे योगी ज्योति विद्या कहते थे। इसके नीचे फैला एक गुप्त नेटवर्क है, भूमिगत सुरंगों का। कहा जाता है कि ये सुरंगें जयगढ़ किले तक जाती हैं और युद्ध के समय शाही परिवार को बचाने का काम करती थीं। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि ये सुरंगें रहस्यमयी गुप्त समाजों की बैठक का हिस्सा थीं। अजंता और एलोरा गुफाएं में। कैलासा मंदिर एक ही विशाल पत्थर को काट कर बनाया गया है। इसे ऊपर से नीचे की ओर तराशा गया था, जो आज भी बेहद कठिन काम है। बिना क्रेन, बिना ड्रिल, बिना आधुनिक उपकरण। यह आज भी रिवर्स इंजीनियरिंग मास्टरपीस कहलाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि इसे तराशने में सोनिक ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ होगा। प्राचीन शिल्प शास्त्र ग्रंथों में
शब्दवेदी शिल्पकला का जिक्र है, जिसमें ध्वनि तरंगों से पत्थर तराशने की बात होती है। क्या यह उसी का प्रमाण है? बृहदेश्वर मंदिर, 1000 साल पुराना यह मंदिर आज भी इंजीनियरों को हैरान करता है। इसका 80 टन का शिखर बिना किसी मशीनरी के इतनी ऊंचाई पर कैसे रखा गया? और कुछ लोग कहते हैं कि इसका मुख्य टावर कभी भी जमीन पर छाया नहीं डालता। क्या यह महज संयोग है या हमारे पूर्वजों के पास कोई गुप्त तकनीक थी? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इसमें कोई उन्नत ऊर्जा तकनीक का इस्तेमाल किया गया था, जो अब खो चुकी है। प्राचीन तमिल ग्रंथ शिल्प रत्नाकर में स्लोप टेक्नोलॉजी का जिक्र है, जो पिरामिड्स बनाने में भी इस्तेमाल हुई हो सकती है। मेघालय के जीवित पुल, जड़ें जो जिंदा हैं। ये पुल पत्थरों या लकड़ी से नहीं बने, बल्कि पेड़ों की जड़ों को मोड़कर उगाए गए हैं। यहाँ की खासी जनजाति इन्हें पीढ़ियों तक तैयार करती है और ये पुल समय के साथ और मजबूत होते जाते हैं। यह बायो इंजीनियरिंग का ऐसा उदाहरण है जो आज भी दुनिया के वैज्ञानिकों को हैरान करता है। क्या प्रकृति और वास्तुकला का ऐसा मेल दुनिया में कहीं और देखा गया है? ऋग्वेद में वनों को जीवित यंत्र कहा गया है और इन पुलों में वही दर्शन जिंदा है, प्रकृति और विज्ञान का सामंजस्य। क्या हमने प्राचीन ज्ञान खो दिया? ये इमारतें सिर्फ पत्थर की संरचनाएं नहीं हैं। ये अपने समय की साइंस, गणित, खगोल शास्त्र और आध्यात्मिकता का संगम है। सवाल यह है, क्या ये सिर्फ अद्भुत निर्माण थे या हमारे पूर्वजों के पास ऐसा ज्ञान था जिसे हमने समय के साथ खो दिया? आपको इनमें से कौन सा स्थान सबसे ज्यादा पसंद आया? कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही और रोचक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।